वीडियो है, बात करने का ढंग नहीं है, हेयर स्टाइल भी सही से नहीं है। बट मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कहीं से भी शुरू कर दो। मैंने भी कहीं से भी शुरू कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे ही आके आज रैंडमली पापा से एक बहुत बड़ा झगड़ा करने के बाद बैठ के इधर वीडियो बना रहा हूँ, पर मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था और मैंने डिसाइड किया था आज मैं करूँगा तो करूँगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ में अकाउंटेबिलिटी लो और उसे 10 दिन तक फॉलो करो और स्ट्रीक मेंटेन करने की कोशिश करो। फिर देखते हैं आगे कुछ भी, मतलब इम्प्रूवमेंट तो चलता ही रहेगा। इम्प्रूवमेंट मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हर वक्त अपग्रेड होता रहता है इंसान, इसलिए मैंने चैनल का नाम भी रखा है अपग्रेड लूप। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई भी चीज़ हो, मतलब पढ़ाई करना हो गया या फिर कुछ भी करना हो गया, आपको बेनिफिट्स तभी देखने को मिलता है जब आपने स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत की हो छोटी चीज़ से और फिर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते गए। तो जैसे आप 2000 स्टेप्स से आप शुरू कर रहे हो और एक टाइम आप वॉक कर रहे हो, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, आप 2 टाइम को स्विच कर सकते हो या फिर एक ही टाइम में 5000 स्टेप्स को हिट करना अपना गोल रख सकते हो। मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं रोज़ 5000 कदम चलूँगा, ये भी मोर देन एनफ है क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी करनी होंगी। मैं फ़िलहाल अगर पर्सनली अपना बात करूँ तो मैं रोज़ 10,000 स्टेप्स चल रहा हूँ और 2 बार चल रहा हूँ, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम में। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप नए सेल्फ मूवमेंट में अभी अगर आप आए हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राई करो कि आप सुबह सुबह ज़्यादा चला करो, क्योंकि इस बार ये जो अभी टाइम है अभी बहुत ज़्यादा शांति रहती है। इवनिंग के टाइम पे आप यहाँ पे आप आओगे तो आप देखोगे सिर्फ हर जगह लोग ही लोग हैं। तो आप ट्राई करो कि आप सुबह अगर वॉक कर सकते हो तो वो बेहतर। ये एक्शंस है जिसके ऊपर आपके पेरेंट्स को भरोसा नहीं होता, जैसे लेट उठना, जंक फूड खाना, उसे ठीक करना शुरू कर दो। बहुत सिंपल है, आप जल्दी उठना शुरू कर दो, जल्दी सो के, एंड जंक फूड को रिप्लेस करके हेल्दी खाना शुरू कर दो। देखना फिर आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर धीरे धीरे भरोसा आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो। मैं ऐसे नहीं बोला एक दिन में 5 या फिर मैं जो हैबिट्स बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली वो करो। कुछ हैबिट्स तो है जो आपको लानी ही चाहिए, मतलब कंपलसरी है, जैसे जंक फूड को अवॉइड करना, जल्दी सो के जल्दी उठना, ये तो आपको करनी ही चाहिए। पर उसके अलावा अगर आपको जर्नलिंग नहीं करनी है तो आप मत करो, आपकी मर्ज़ी। पर आप ट्राई कर सकते हो मेडिटेशन वगैरह, वो सब भी। मार्शल आर्ट्स आपको सीखनी है वो सीखो। कुछ भी ढंग से घर पे बैठ के आधा घंटा ऐसे देख के सीखना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में थोड़ा बोलो कि मम्मी मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब फिर से बोलो कि मम्मी ऐसे ताना मत दे, हाँ देखते कितना दिन तक चलता है। पर फिर अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उसे करते हो तो माँ बाप को भी आपके ऊपर ऐसे भरोसा आना चालू हो जाए। और चीज़ जो तुम्हें रिमूव करनी है दैट इज़ डूम स्क्रोलिंग। डूम स्क्रोलिंग मतलब तुम जो कंटिन्यूसली ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो अपने स्क्रीन में, फ़ोन को देख के ऐसे हाँ है बस रिएक्ट करते रहते हो वीडियोस पे। बहुत बार तुमने देखी भी नहीं होती फिर भी तुम रिएक्ट कर लेते हो और ऐसा हो जाता है बहुत बार। आजकल मेरा भी ऐसा चल रहा है, पता नहीं क्यों यार, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी मैं मतलब मैं खुद भी ऐसा कर रहा हूँ, पर मैं आज ही से ट्राई करूँगा कि मैं ये बंद कर दूँ। ठीक है, डूम स्क्रोलिंग करना एक बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ है। तुम्हारे दिमाग में खुद का दिमाग बिल्कुल थोड़ा सा जो कंट्रोल बचा होता है वो भी चला जाता है, क्योंकि तुम वीडियोस को बस देखे जा रहे हो। तुम्हें मैं खुद चैलेंज दे रहा हूँ, तुमने कम से कम ऐसे स्क्रॉल करते करते 100-200 वीडियोस ऐसे देख लेते होगे, रील्स वगैरह। तुम्हें मुश्किल से शायद 20 वीडियोस याद होंगी, उसमें से शायद तुम्हें कोई पर्टिकुलरली ऐसे कोई 10 वीडियोस याद भी हो। तुम्हें उस क्रिएटर का नाम याद नहीं रहता, वो कैसा दिख रहा है तुम्हें वो याद नहीं रहता, कुछ भी तुम्हें याद नहीं रहता। तुम बस ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हो और ये एक बहुत गंदी आदत तो तुम्हें लग चुकी है। तो उसे जल्दी से जल्दी रिमूव कर दो अपने लाइफ से, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारा दिमाग इसलिए सारे काम तो करो फिर भी तुम सोचो यार मेरे को याद कैसे नहीं रह रहा। कैसे रहेगा याद यार, तुम तो पढ़ रहे हो 10-15 घंटे, फिर भी अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम 4 घंटा अगर स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा कैसे। कभी भी किसी भी लाइफ में किसी पॉइंट तक तुम कर सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसका कोई एंड नहीं है। स्पिरिचुअल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इसका कोई एंड नहीं है। तुम लाइफ टाइम मरते दम तक तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और हमेशा कुछ ना कुछ नया होगा और अच्छा होगा तुम्हारे सीखने के लिए। सॉरी थोड़ा इंटरप्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे छत के ऊपर भी शूट कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो मेरा इतना ज़्यादा मतलब पसीना वगैरह बह रहा है, मेरा शर्ट वगैरह भी पसीने में भीग चुका है। तो हाँ, एंड में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं फिर से कंसिस्टेंट हो गया हूँ। मेरे से जो भी मतलब टाइम ऐसे मतलब छूट गया था, अभी मेरा कंसिस्टेंसी में मेंटेन नहीं कर पाया, उसके लिए मेरे को थोड़ी सी शर्म आ रही है। बट मैंने बहुत अच्छा खासा एंजॉय कर लिया, तो कंप्लीटली मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। एंड अब मैं फिर से अपने काम में लग जाऊँगा, वीडियोस वगैरह बनाने लगूंगा। एंड अभी कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगी, तो आप भी कंसिस्टेंट रहो। अगर एक बार सेल्फ इंप्रूवमेंट में अगर कोई मिस्टेक होगी तो इसका ये नहीं कि अब सब फेंक के छोड़ दूंगा और से फिर से बुरी आदतें शुरू, बिल्कुल नहीं। इस चैनल का नाम द अपग्रेड लूप इसीलिए ये, ताकि जो आपका इंप्रूवमेंट है वो जिंदगी भर के लिए चलता रहे, लूप में चलता रहे इंप्रूवमेंट, ना कि डिग्रेडेशन। कि हर एक लड़की की थिंकिंग अलग अलग है। किसी को बियर्ड वाले लौंडे पसंद आते, किसी को लंबे आदमी पसंद आते, किसी को गोरे आदमी, किसी को काले आदमी तक पसंद आते हैं। मैं ऐसे मतलब मेरे बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, तो हंसी मजाक मैंने पूछा यार तेरे को तो नोबल कैरेक्टर पसंद होगा। एंड वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड उसने मेरे को सीरियसली बताया कि उसको काले लड़के ज़्यादा पसंद है, जो थोड़े काले गोलू मोलू से होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे काले लोगों का या फिर ना ही गोलू मोलू लोगों का मजाक उड़ा रहा हूँ, पर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि हर लड़की के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मतलब जो मैन में ढूंढ रही होती है वो भी अलग अलग होते हैं। किसी को कोरियन एस्थेटिक्स पसंद है, किसी को ऐसे नॉर्मल मतलब क्या
बहुत ज़्यादा क्लासी मैन, मतलब समझ रहे हो ना, वैसे टाइप का पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर टाइप का बाकी जैसा तोजी जैसा फिगर पसंद है। तो सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस है, तो आप उसमें ऐसे सोच के मत सोचो कि मतलब यार मैं इस सर्टन लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो शायद मैं अगली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उसे किसी और टाइप के लड़कों में इंटरेस्ट हो जो कुछ अलग डिफरेंट वे में दिखते हो, समझ रहे हो ना। जैसे मेरे को, मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि मेरे दोस्तों को जो लड़कियां पसंद करती है, जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसके थोड़े बहुत मतलब खतरनाक सी, थोड़े बहुत क्या बहुत खतरनाक सी बियर्ड आती है, तो उसको ऐसी लड़कियां ही पसंद करती है जिनको बियर्ड वाले लौंडे पसंद हो, ठीक है। एंड मेरे को ऐसी लड़कियां ही पसंद करती है जिनको क्लीन शेप, थोड़े क्यूट टाइप के ऐसे बंदे, मैं खुद को यहाँ पे बिल्कुल क्यूट नहीं बोल रहा, पर उन्हें लगता है कि मैं क्यूट हूँ, ठीक है। तो वैसा टाइप का मैं आपको समझा रहा हूँ, सबका प्रेफरेंस अलग अलग है, ठीक है। तो उस बेसिस में आप ये जज मत करो कि आप अगली हो या नहीं हो, क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हर जगह पे अलग अलग है, ठीक है। बहुत पागलों की तरह, तो उसका तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला। तो अपने दिमाग को थोड़ा ठीक करो, कुछ भी ऐसे ओंगी पोंगी चीज़ लगे एक्सपेरिमेंट करने मत बैठ जाओ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो मैं अपना इंप्रूव हो जाऊंगा, फिर इसकी बैंड बच जाएगी, ठीक है। कुछ इंप्रूव भी नहीं होने वाला। मैं ऐसे मतलब अभी मेरे को, अभी तो नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर, मतलब +2 फर्स्ट ईयर में जब मेरे को एक्ने आया तो मैंने एक दिन पहले क्या किया, कोई बेकार सा मतलब कोई पिंपल पैच बिना कुछ जाने भी उसे कैसे यूज़ करते लाके अपने मुंह में लगा दिया। एंड उसके बाद मैं वो जो 100 रुपये की जो फेस मास्क आते हैं 2-3 दिन तक मैंने वो लगाना चालू किया ताकि मेरा थोड़ा टैन वगैरह हट जाए। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे मुंह में और सारे पिंपल और एक्ने आ गए बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। अगर कुछ भी करोगे तो मेरा ऐसा हालत होगा। मैंने जैसे कुछ सोचा नहीं, ऐसे ही लगा दिया, वैसे कुछ भी कर दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आपके साथ भी वही होगा। तो सोच समझ के एक्शन लिया करो मेरे भाई। लेकिन ऐसे बर्बाद हो रहा है अगर आपने सुबह उठते मतलब क्या कुछ अनहेल्दी खा लिया, ठीक है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट आपने खा ली, या फिर आपने कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा लिया, तो फिर आप क्या करो, लंच में हो सके तो आप ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए अपना प्रोटीन शेक पी सकते हो, अंडे ऐड कर सकते हो, चिकन ऐड कर सकते हो, ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐड कर लो। तो ऐसा अपना बचा हुआ दिन को तो आप फिक्स कर ही सकते हो ना, जितना टाइम आपके पास बच गया तो उसे फिक्स करने के लिए आपको यही करना है। अगर आपका 60% या फिर 70% ऑफ द डे अभी बर्बाद हो चुका है तो बाकी का तो कम से कम बचा लो, ठीक है, उससे आपको कुछ तो फ़ायदा होगा। ये नहीं कि फ्लो में अगर कुछ बर्बाद करे जा रहे तो आप बर्बाद करते ही रहते, उससे हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं बोलते, उसे हम पागलपंती का नाम दे देंगे फिर, ठीक है। तो उससे आपको बचना है, ठीक है, इस प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचना है कि अगर आपने कुछ गलत अगर कर रहे हो फ्लो में तो उस फ्लो को तोड़ दो ताकि आप दोबारा से उस रट में ना जाओ, आप दोबारा से उस लूप होल में ना चले जाओ, उस अनसक्सेसफुल होने के लूप होल में। उस लूप होल को तोड़ दो। आपने मतलब 5 गलत एक्शन कर लिए, कोई बात नहीं, ये छठा मैं नहीं करूँगा, और वो जो 6, 7 और 8th एक्शन जो आपको डे में लेने वाले थे आपने वो सही कर लिया, तो इससे कुछ तो हुआ ना, मतलब कुछ नहीं से कुछ तो हुआ ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो